व्हाट इज म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट है जहां पे प्रोफेशनल्स इन्वेस्टर्स से पैसा लेकर सिक्योरिटीज खरीदते हैं। म्यूचुअल फंड को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक डेट फंड और दूसरा स्टॉक्स फंड। नाउ डेट फंड क्या होता है? डेट फंड में फंड मैनेजर 30-40 कंपनियों के बॉन्ड्स खरीदते हैं। ये बॉन्ड्स सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर किसी प्राइवेट पब्लिक कंपनी के हो सकते हैं जो 6-7% के इंटरेस्ट रेट पर जारी किए जाते हैं। तो जब भी हम डेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें भी 6 से 7% का रिटर्न आराम से मिल जाता है। सो डेट फंड का मार्केट के उतार चढ़ावों से कोई भी लेन देन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर हम किसी भी कंपनी के स्टॉक्स नहीं खरीद रहे हैं। हम यहाँ पर कंपनी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीद रहे हैं जो ऑलमोस्ट फिक्स रिटर्न पर खरीदे जाते हैं। सो यहाँ पर हमारा रिस्क बहुत ही कम या फिर ना के बराबर हो जाता है। इसीलिए जिसे भी रिस्क नहीं लेना है पर एफडी या फिर सेविंग अकाउंट से ज़्यादा रिटर्न चाहिए, वैसे लोग डेट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नाउ स्टॉक्स फंड क्या होता है? स्टॉक्स फंड में फंड मैनेजर 30 से 40 कंपनियों के या फिर 50 कंपनियों के स्टॉक्स खरीदते हैं, या फिर मान लो कि ये स्टॉक्स का बास्केट ही है जो फंड मैनेजर खरीद रहे हैं। यहाँ पर रिस्क डेट फंड से थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि जब भी हम स्टॉक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हम फ्रैक्शंस ऑफ स्टॉक्स खरीदते हैं। सो आपका रिटर्न स्टॉक्स मार्केट पर डिपेंड हो जाता है। मतलब जितना स्टॉक मार्केट बढ़ेगा उतना आपका रिटर्न्स बढ़ेगा, वैसे ही जितना स्टॉक्स मार्केट गिरेगा उतना ही आपका रिटर्न कम हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर डेट फंड से ज़्यादा रिस्क है, पर ज़्यादा रिस्क मतलब ज़्यादा रिटर्न भी है। स्टॉक्स फंड्स को भी हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है अग्रेसिव फंड, दूसरा होता है मॉडरेट फंड और तीसरा लो रिस्क फंड। पहला अग्रेसिव फंड में फंड मैनेजर मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर नाम से ही पता चलता है अग्रेसिव मतलब यहाँ रिटर्न भी अग्रेसिव होगा। अब रिटर्न अग्रेसिव होने के कारण अपना रिस्क भी अग्रेसिव ही हो जाता है। सो यहाँ पर उन्होंने ही इन्वेस्ट करना चाहिए जिन्हें 4 से 5 साल से अधिक के समय के लिए इन्वेस्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक बिजनेस साइकिल पूरा होने के लिए 4 से 5 साल का समय लग जाता है। सो उन्होंने ही इन्वेस्ट करना चाहिए जिन्हें 4 से 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। दूसरा मॉडरेट फंड में लार्जली मिड कैप्स और लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं। मिड कैप और लार्ज कैप में वोलेटिलिटी थोड़ी कम होती है। वोलेटिलिटी कम होने के कारण वहाँ रिटर्न्स भी थोड़ा सा कम आ जाता है अग्रेसिव फंड के मुकाबले। अब रिटर्न कम आ रहा है, इसका मतलब रिस्क भी यहाँ पर अग्रेसिव फंड के मुकाबले थोड़ा कम हो जाता है। तीसरा लो रिस्क फंड को हम फ्लेक्सी कैप फंड भी कह सकते हैं। यहाँ पे लार्जली लार्ज कैप स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट होता है। लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट होने के कारण यहाँ पे रिस्क भी बहुत कम हो जाता है। रिस्क कम होना मतलब ही अपना रिटर्न्स भी कम होना है। पर किसी भी स्टॉक्स फंड में डेट फंड से ज़्यादा ही रिटर्न मिल जाता है। पर जिन्हें 2 से 3 साल के वक्त के लिए इन्वेस्ट करना है, वैसे लोग फ्लेक्सी कैप फंड या फिर लो रिस्क फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम मी टुडे। टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी। I, Rahul Kosre, Business Associates, IIFL Securities.